भारत के यौम जमहूरिया के हवाले से बात करेंगे। भारत में कोई भी बड़ा इवेंट हो तो पाकिस्तान का दुख जरूर उभर आता है। मोदी दुनिया को रिपब्लिक डे मनाकर क्या बताना चाह रहा है प्रैक्टिकली कि वो कितना जमहूरियत पसंद है, कितना डेमोक्रेसी को पसंद करता है। वहाँ पे जिसकी पॉलिसीज हैं वो जमहूरियत वाली पॉलिसी। और जब भी भारत की ताकत बढ़ती है तो सीमा पार बैठे लोगों को कष्ट जरूर होता है। आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। दिल्ली में परेड की तस्वीरें देख इस्लामाबाद में खौफ है। तो आज जो ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बना रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान को लगता है कि भारत इन हथियारों का प्रदर्शन दुनिया के देशों को दिखाने के लिए करेगा। वो सारे के सारे जो 70-71 साल तक होते रहे वो एक तरफ, ये जो मोदी दौर में आकर हुए हैं इन्होंने एक और मंजरनामा बना दिया है, एक नई तारीख लिखी गई है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना से ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला हम इस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत की तारीख जब भी लिखी जाएगी, जो सबसे ज्यादा भारत के अवाम के लिए, दुनिया भर के लिए, भारत के पड़ोसियों के लिए जो दौर होगा वो मोदी का दौर होगा। ये सारे हमारी नंबर 1 एजेंसी है किधर? मतलब ये नंबर 1 आर्मी कुछ कर ही नहीं रही अपने आप को बचाने के लिए। इन्होंने तो ग़ज़वा हिंद लड़ना। भारत के यौम जमहूरिया पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। पूरी दुनिया में ये बात बावर हो चुकी है। पाकिस्तान बार बार बावर करा चुका है। दुनिया भर में मुजाहरे होते हैं। यौम जमहूरिया नहीं है, ये यौम सियाह है। जो मोदी है, हिटलर के करैक्टर को आप मोदी का करैक्टर जो है वो समझ ले। मोदी जो कुछ है वो हिटलर ऐसा ही था। कि इस तरह की चीजें भारत कर रहा है। अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स, इसराइल के साथ डिफेंस डील्स, ये सारी की सारी इसी इंडिया की पॉलिसी का एक आप कह सकते हैं कि हिस्सा। हुक्मरान बनकर आकर बैठ जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम नाम गुज़ीर हैं, हम ना हुए तो कुछ नहीं होगा। लोग बाद में सोचते हैं यार इनके होते हुए मुल्क कैसे चल रहा था। इसी तरह से ये जो ठीक है मोदी के बारे में ये तासुर है कि जनाब ये मोदी जो है वो इंडिया को बना रहा है। मोदी को एक आखिरी शमा के तौर पर इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाने की आखिरी कोशिश। दुनिया खामोश है, पाकिस्तान ये केस सही तौर पर नहीं लड़ पा। भारत ने इस सब के अंदर कुछ इस तरह के दिफाई मुआहदे शुरू कर दिए हुए हैं जो कि भारत को आने वाले वक्त के अंदर जंग में या लड़ाई के अंदर सुपीरियॉरिटी, शायद उनका ये ख्याल है। ये इंडियन कौम परस्ती की बात नहीं कर रहा है मोदी हिंदू नस्ल परस्ती की बात कर रहा है। उसके लिए कोई क्रिश्चियन जो है काबिल कबूल नहीं है, उसके लिए कोई बुद्ध मत काबिल कबूल नहीं है, उसके लिए कोई मुसलमान काबिल कबूल नहीं है। और वो एक तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है? अंजाम जो जंग अजीम हुई थी ऐसे थोड़ी हो गई थी। यानी दूसरी जंग अजीम जो उसका तो वाहिद सबब जो था वो तो हिटलर था। उस दौर का मोदी जो था वो हिटलर था और हिटलर ही उसका सबब बना। दुनिया अमेरिकन और दूसरे मुल्क जो हैं उनके अपने इंटरेस्ट इसके साथ हैं, क्योंकि ये उनका प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किए थे। अमेरिकन को करते हैं चाइना, साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ, एनसर्कल करने के लिए चाइना के खिलाफ, सीपैक तबाह करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। दुनिया के ट्रेड इंटरेस्ट हैं वो वजूहत है, इस्लामी मालिक के भी ट्रेड इंटरेस्ट है, दैट्स द रीजन। तो उसका ये नाजायज फायदा उठा। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना का शौर्य देख पड़ोसी देश पाकिस्तान जल उठा है। पाकिस्तान इस बात पे बौखला उठा है कि भारत ने खतरनाक हथियारों की प्रदर्शनी अपने रिपब्लिक डे परेड पर क्यों कर रहा है। खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल जब पाकिस्तान को ये चैलेंज दरपेश हुआ कि भारत ने एटमी धमाके कर लिए हैं और अब अगर ताकत का तवाजुन बरकरार रखना है, अब अगर यहां पर बराबरी के साथ इस खित्ते में अपने हमसाये के साथ रहना है, तो हमें भी इस जंग के अंदर, इस दौड़ के अंदर आगे बढ़ना होगा और उसका मुकाबला करना होगा। और अब भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा है। और असलहे की दौड़ और जो आर्म्स रेस है इस रीजन के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए ये किस कदर फैसला कुन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जिसमें कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को हम डिस्कस करें। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें।
इंडिया हैज वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग नाउ, कि भारत दुनिया के अंदर दिफाई इखराजात करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। और इस हवाले से मैं आपके सामने एक रिपोर्ट भी चलवाता हूं उस टाइम की वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया, फिर रशिया और सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, जापान थे। यानी कि इन सब से ऊपर सिर्फ अमेरिका और चाइना के बाद भारत ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग में आजकल दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, आजकल दौर जो है वो एनहांसमेंट्स का है, और यही भारत ने किया है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। ना अरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाए आपके सियासतदान या और जितने भी करप्ट लोग हैं। और भाई आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाया आपके। आप अमेरिका नहीं, भारत के साथ नहीं लड़ते। आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज भारत, इसराइल, अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ